छत्तीसगढ़ में चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, छत्तीसगढ़ की तमाम पार्टियां अपने तरफ से पूरी चुनावी तैयारियां कर रही हैं। आम आदमी पार्टी भी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए विजय कुमार झा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, आइए हम इनसे बात करते हैं कि क्या तैयारी है सर इस समय। देखिए, हमारी तैयारी छत्तीसगढ़ के 2023 की विधानसभा के लिए पूरे प्रदेश में हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं, 4 बार आपको देखे होंगे, रायपुर में 2 बार, एक बार बिलासपुर में, एक बार बस्तर में हमारे पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी का भ्रमण दौरा हुआ। पर्याप्त भीड़ रही। बस्तर में माँ दंतेश्वरी की माटी में बरसते पानी में लगभग 1.5 लाख लोग थे। हमारे संदीप पाठक जी राज्यसभा सदस्य हैं पंजाब से और राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनका भी दौरा हो रहा है। संजीव झा जी प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी तो लगातार दौरा कर रहे थे। अभी हमारी पार्टी ने 10 सीट डिक्लेयर किया है सरगुजा और बस्तर के। उसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो कोमल हुपेंडी जी हैं वो भानु प्रतापपुर से चुनाव लड़ रहे हैं और वो पिछले समय भी चुनाव लड़े थे। पिछले समय में जब कोई माहौल नहीं था तब 10,000 वोट पाए थे। अच्छा, एक चीज़ जानना चाहेंगे, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं, क्योंकि आपके सामने कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक बड़ी पार्टियां यहाँ हैं, तो किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं। देखिए, हम जनता के बीच जा कर के ही समझा रहे हैं कि 15 साल भारतीय जनता पार्टी को आपने मौका दिया, 5 साल कांग्रेस को मौका दिया। कांग्रेस की स्थिति आप देख रहे हैं, ईडी सीडी बोलना बेकार है, जो स्थिति है जनता समझ रही। हम आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को एक बार मौका दिया जाए, बाकी पार्टियां चुनावी घोषणा पत्र, जन घोषणा पत्र, संकल्प पत्र, कोई शपथ पत्र दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी ने गारंटी दिया है, उनकी 10 गारंटी जारी हो चुकी है, जिसमें मुख्य मुद्दा शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली बिल का है। हमारे केजरीवाल जी का कहना है छत्तीसगढ़ में बिजली का उत्पादन होता है, तो जैसे पंजाब और दिल्ली में एक मॉडल है कि 0% बिजली बिल, 600 यूनिट तक कोई पैसा नहीं लगेगा, बिजली आपका माफ है, 24 घंटा चलाइए। शिक्षा और स्वास्थ्य की बात अपन करें तो शिक्षा, हमारा जो मोहल्ला क्लिनिक है और जो दिल्ली का स्कूल है उसको नकल छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है और आज आत्मानंद स्कूल बनाई है। तो प्रदेश में, दिल्ली में और पंजाब में तो जो किया गया है कि शिक्षा, कलेक्टर का बच्चा और चपरासी का बच्चा एक साथ पढ़ेगा और सरकारी स्कूल में वैसी सुविधा दिया जाएगा। स्वास्थ्य के लिए कोई भी आपको बीमारी हो, एक तो छोटी मोटी बीमारी सर्दी खांसी के लिए मोहल्ला क्लिनिक है, बड़ी बीमारी हो गई भगवान न करे, किडनी है, कैंसर है, हार्ट है, जितना पैसा लगेगा वो पैसा सरकारी अस्पताल में होगा। सरकारी अस्पताल को ऐसा अपडेट बनाया जाएगा, आपको बीमारी के इलाज के लिए कोई खर्चा नहीं लगेगा। तो कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ हो रही कि रेवड़ी बांट रहे हैं, केजरीवाल जी रेवड़ी बांट रहे हैं। अरे भाई, शिक्षा और स्वास्थ्य भारत के संविधान में हमारा मौलिक अधिकार है, इट इज़ माई फंडामेंटल राइट। क्यों छत्तीसगढ़ में चाहे किसी की सरकार, जब स्कूल खुलता है तो बच्चों को प्रवेश उत्सव मनाया जाता है, उसका उद्देश्य है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं होना चाहिए। केजरीवाल जी ने रोजगार की गारंटी दिया, कहा है आपका बच्चा मेरा बच्चा है, मैं अपने बच्चे जैसे उनको कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी हो या कहीं भी जॉब हो, मैं बेरोजगारी खत्म करूंगा, रोजगार की भी गारंटी दिया। एक चीज़ तो छत्तीसगढ़ की बात करें, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी किसानों के मुद्दों को लेकर आगे बढ़ी, तमाम तरह की सुविधाएं किसानों को दे रही, क्या किसान को लेकर ऐसा कोई रणनीति आपके पास है? किसानों के लिए देखिए, यहाँ जो रणनीति कांग्रेस ने अपनाई थी, आज किसान नाराज हैं। हमारा कहना है कि किसान छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है, उसको अपना उपज, धान, बाजरा, गेहूँ, चना जो भी है वो उत्पादन करने का उसका मौलिक अधिकार है। कोई बोलता है भिखारी जैसे हम 6,000 दे देंगे, कोई बोलता है हम 1 एकड़ में 1 लाख रुपया देंगे। साहब, 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम 2,000 रुपया अतिरिक्त बोनस देंगे और उन्होंने नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी ने अपने जन घोषणा पत्र में उसको कच करके लिखा कि हमारी सरकार बनेगी तो 2,000 रुपया अतिरिक्त बोनस देंगे। ना भाजपा ने दिया, ना कांग्रेस ने दिया। हमारा कहना है हम कोई बोनस नहीं देंगे, हम कोई आपके खरीदी की बात नहीं करेंगे। चूँकि पैदा करना, उत्पादन करना आपका मौलिक अधिकार है, तो छत्तीसगढ़ के माटी में पर्याप्त मूल्य, उत्पादन मूल्य आपको मिलना चाहिए। एक एक दाना अरविंद केजरीवाल जी खरीदेंगे, कोई 5 कुंटल 10 कुंटल। छत्तीसगढ़ में कहीं भी 20 कुंटल धान नहीं होता और ये बोल रहे हैं हम 20 कुंटल धान खरीदेंगे, ये बोल रहे हैं हम 6,000 रुपया में लेंगे, फिर बोलते हैं हमारे कवासी लखमा जी कि हम 3,000 में लेंगे। ये क्लियर नहीं है। कुल मिलाकर के चुनाव का समय है तो किसानों को साधने की कोशिश किया जा रहा है। जहाँ तक रहा नरवा गरवा घुरुआ बारी की बात, छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री
प्रधानमंत्री का, रोड में कितने जानवर पड़े हुए हैं। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो बिलासपुर जिले में 13 जानवर ट्रक से दब करके मर गए। वहां के कलेक्टर अभी संजीव झा जी हैं वहाँ, उन्होंने जांच का आदेश दिया है। तो जानवर रोड में पड़े हैं, गांव में न चारा है, न पैरा है, न पानी है। अब जानवर ऐसे हड्डी होकर के केवल झिल्ली खाते हुए घूम रहे हैं। तो हम किसानों को पर्याप्त सम्मान देंगे और कोई खैरात नहीं, उनका मौलिक अधिकार है। वो अधिकार अरविंद केजरीवाल की सरकार वैसे ही देगी जैसे पंजाब में पंप चलाने के लिए, पानी डालने के लिए खेत में फ्री है बिजली। जैसे ही आप उत्पादन के धान काट लिए, गेहूं काट लिए, 2 किलोमीटर के अंदर खरीदी केंद्र है। जिस दिन काटे, जिस दिन लाएंगे, उसी दिन आपको विक्रय करके पैसा मिलेगा। टोकन लो, लाइन लगाओ। अभी तो रजिस्ट्रेशन के लिए एक नया बात कर रही छत्तीसगढ़ सरकार, जिसमें किसान नाराज हैं कि आपको नॉमिनी लिखना है। अरे भाई, आप मेरा बैंक अकाउंट ले रहे हो ना, मैं किसान हूँ। बैंक अकाउंट तभी खुलता है जब उसमें कोई ना कोई नॉमिनी रहता है। बैंक अकाउंट में नॉमिनी ऑलरेडी है, धान खरीदी में भी नॉमिनी दो। अरे भाई, ये भगवान ना करे जिसका नाम रहेगा, यदि वो दिवंगत होगा, उसका परिवार खुद जाएगा, बताएगा कि इसे, और इसके बाद इनके ये उत्तराधिकारी। कुल मिलाकर के किसान लोग, तहसीलदार, पटवारी, गांव इसी में घूम रहे हैं। एक चीज़ मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस और बीजेपी जिस तरह से है, उन दोनों पार्टियों के बीच में आप अपने आप को कहाँ पा रहे हैं? हम कांग्रेस और भाजपा के बीच में सबसे ऊपर अपने आप को पा रहे हैं। जैसे आम आदमी पार्टी में अल्फ़ाबेटिकल में ए सबसे ऊपर है, उसका बीजेपी बी दूसरे नंबर पे है, फिर सी कांग्रेस तीसरे नंबर पर है। और लोग अभी हमको हंस रहे हैं, मजाक करते हैं, अरे आम आदमी पार्टी, अरे केजरीवाल साहब। पंजाब और दिल्ली में किसी ने सोचा नहीं था, शानदार दिल्ली में 2 बार जीत चुके हैं। पंजाब में हमारी सरकार बन गई, वहाँ चन्नी जैसे दमदार कांग्रेस की सरकार को हरा करके भगवंत मान जिया है। यहाँ शीला दीक्षित की सरकार को हरा करके केजरीवाल जी 10 साल से राज कर रहे हैं। क्या है, इनका माइंड सेट गलत तरीके से है, कानून को निष्पक्ष समझ नहीं रहे। मेरा कहना है, अभी एक बड़ा विवाद चल रहा है, 45 करोड़ का सीएम हाउस का मकान, वहाँ सीबीआई छापा मार रही है। और यही नरेंद्र मोदी विपक्ष में थे तब बोलते थे सीबीआई प्रधानमंत्री का थाना है, तोता बोलते थे, तोता। ठीक है, आज मेरे को ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं, 45 करोड़ का उन्होंने भवन बना दिया, उसका आप सीबीआई से जांच करा रहे हो। कल अरविंद केजरीवाल जी हट के तिवारी जी आप मुख्यमंत्री बन जाएंगे, वो बंगला आपका होगा। और रहा सवाल 45 करोड़ का सीबीआई जांच का, तो दिल्ली में ही कितने हजार करोड़ रुपए लगा करके नया संसद भवन, नया प्रधानमंत्री भवन, नया राष्ट्रपति भवन, इसकी जरूरत क्या है जब वहाँ पूरी व्यवस्था चल रही थी? वो भी तो जनता का पैसा है। अच्छा, दिल्ली की बात छोड़ दे तो मैं छत्तीसगढ़ की बात करूँ। छत्तीसगढ़ में नया रायपुर बना हुआ है, यहाँ विधानसभा है, राजभवन है, मुख्यमंत्री निवास है। फिर हजारों करोड़ रुपया खर्च करके कांग्रेस पार्टी नया रायपुर में नया मुख्यमंत्री निवास, नया राजभवन, नया विधायक और मंत्री का बंगला। आपको बता दूं, 7.5 एकड़ में मुख्यमंत्री निवास बन रहा है। और नया रायपुर के किसान आज भी उनको मुआवजा नहीं मिला है, जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा लगा रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल खर्चा करे तो गलत है, और कांग्रेस और बीजेपी खर्चा करे तो सही है। ये भारत की संविधान में दोहरी नीति नहीं चलेगी। ये दोगले लोग हैं, 2 किस्म की बात करते हैं, गरीब मांगे तो भीख है, अमीर मांगे तो चंदा है। हिंदुस्तान में चल रहा गोरख धंधा है। निश्चित तौर पर ये आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमारी नीति साफ है। जिस तरह से हमने दिल्ली और पंजाब में सरकार बनाई, हमारी सरकार वहाँ अच्छे से चल रही है। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार आएगी तो तमाम सुविधाएं हम जनता को देंगे, और जनता के बीच हम साफ छवि लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। कैमरामैन विजय के साथ श्री प्रकाश तिवारी, रायपुर।